अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस 5 एम्पीयर की सप्लाई से आप डीसी वाटर पंप को किस तरह से चला सकते हैं। जी दोस्तों, ये जैसा कि सप्लाई आपको मार्केट में आम तौर पे 400 साढ़े 400 में मिल जाती है और इस सप्लाई को आमतौर पे सीलिंग फ़ैन में या फिर वॉल ब्रैकेट फ़ैन में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसी सप्लाई के ज़रिए आप अपने घर का डीसी वाटर पंप यानी डंकी पंप को भी चला सकते हैं अगर उसमें डीसी मोटर लगी हुई है तो। इसके अलावा इसी सप्लाई से आप एसी डीसी रूम कूलर को भी चला सकते हैं और हाई स्पीड में चला सकते हैं। यही जुगाड़ आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की सप्लाई है। डब्बे पे ऐसा लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो सप्लाई है ये सही मानों में 5 एम्पेयर भी पूरी नहीं होती है। वैसे यहाँ पे अगर आप इसके इनपुट वोल्ट देखेंगे तो 100 से 240 और 0.8 एम्पेयर और आउटपुट वोल्ट जो है 12 वोल्ट 10 एम्पेयर लिखा हुआ है। ये इसमें चिट लगाई गई है, ये सरासर गलत है। इसके वैसे वोल्ट जो है वो 12 से ऊपर होते हैं, 13-14 के दरमियान होते हैं। ये मॉडिफाई किया हुआ होता है और इसको यहाँ पे आप देखें ये एलपी से इसे चिपकाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सप्लाई है। एक डीसी मोटर जो है लोड पे 10 से 12 एम्पेयर लेती है। तो अगर हम इन 3 सप्लाईयों को आपस में मिला दें तो एक सप्लाई को अगर हम 4 एम्पेयर भी समझते हैं तो 4 4 8 4 12 3 सप्लाई मिलके 12 एम्पेयर बन जाती है और इसके ज़रिए हम आराम से अपने डीसी मोटर को या फिर डीसी वाटर पंप को या फिर डीसी रूम कूलर को चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक सप्लाई 4 एम्पेयर की है, दूसरी सप्लाई 8 एम्पेयर की है। इन दोनों को भी आप पैरेलल में कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एक जैसी सप्लाई मौजूद थी तो हमने आपको दिखा दिया। अगर आपके घर पे एक सप्लाई 8 एम्पेयर की है, दूसरी सप्लाई 3 एम्पेयर या 4 एम्पेयर की है तो उन दोनों को आप पैरेलल में करके आप उसके हिसाब से लोड चला सकते हैं। डीसी वाटर पंप या फिर रूम कूलर चला सकते हैं। जो लोग रूम कूलर को सप्लाई से चलाते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि उनका जो है रूम कूलर सप्लाई पे सही तरह से वर्क नहीं करता, स्पीड स्लो होती है। तो वजह एम्पेयर का होता है, सप्लाई के एम्पेयर पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से रूम कूलर की स्पीड हमें कम देखने को मिलती है। तो अगर आप 2 या 3 सप्लाई को मिलाकर रूम कूलर को लगाते हैं तो उसके ज़रिए आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी और इसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट भी नहीं आएगा। ये सप्लाई का आइडिया मैं इस वजह से दे रहा हूँ, काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके पास ये सप्लाई बाज़ औक़ात किसी वजह से लेते हैं और फिर स्पेयर में पड़ी होती है। तो ये स्पेयर पड़ी हुई सप्लाई को आप काम में ले सकते हैं। या कुछ लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे 20 एम्पेयर या 15 एम्पेयर की सप्लाई नहीं मिलती है, वो लोग भी इस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए आप अपने डीसी लोड को आराम से चला सकते हैं। किसी भी सप्लाई को लेके आपने उसका सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव अलग करना है। यहाँ पे देखिए ये हमने चेक कर लिया है, ये इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आपको कोई भी डीसी बल्ब लेके इसके जरिए आप बल्ब ऑन करेंगे तो बल्ब का जो ऊपर वाला पिन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो आप इसके जरिए पता कर लेंगे कि यार ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में इस तरह से आपने गेट लगा देना है या फिर टेप लगा देना है। तीनों सप्लाई का या फिर दोनों सप्लाई का आप जैसे आप चलाना चाहें, पॉजिटिव एक साइड कर दें, नेगेटिव एक साइड कर दें और सबको जो है आपने इस तरह से पैरेलल कर देना है, सीरीज नहीं करना है। ये देखें, ये तीनों सप्लाई का पॉजिटिव हमने एक जगह कर दिया है, माइनस वाली ठंडी तार जो एक साइड हो गई है। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसका इनपुट वायर है, इन तीनों को भी हम एक जगह कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों इनपुट को हमने एक जगह कर दिया है और यहाँ पे आउटपुट की जो वायर है उसको भी हमने नेगेटिव को एक साइड कर दिया, पॉजिटिव को एक साइड कर दिया। तो इन 3 सप्लाई की कीमत तकरीबन 12 से 1300 रुपये बनती है। तो इन तीनों सप्लाई को आप एक जगह पे इस तरह करके और टेप करके या किसी तरीके से आप एक जगह पे जोड़ भी सकते हैं और इन तारों को अच्छी तरह से तरतीब भी दे सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे तो मैं आपको जुगाड़ करके एक चीज़ चलाने का तरीका दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके ज़रिए हम मोटर को चलाते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आदि की डबल बेल्ट वाली डंकी पंप है और इसमें फुल साइज़ का डीसी मोटर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए 3 सप्लाई को हमने पैरेलल किया है। तीनों के पॉजिटिव को एक साइड पे लगा दिया है और तीनों के नेगेटिव को एक साइड पे लगा दिया है। और यहाँ पे देखें, इन तीनों सप्लाई का जो प्लग है एक जगह पे हमने कर दिया है। तीनों को पैरेलल में यहाँ भी कर दिया है और यहाँ पे आउटपुट में भी पैरेलल कर दिया है और इसकी तारें हमने मोटर से अटैच कर दी हैं और अब हम चला के इसे चेक करने जा रहे हैं। पहले हम इसे 3 सप्लाई पे चलाएंगे, उसके बाद 2 सप्लाई पे भी चला के चेक करेंगे। दोस्तों, 3 सप्लाई पे ये डीसी मोटर चल रही है और आप देख सकते हैं इस पंप का स्पीड जो है वो बिजली वाले पंप से थोड़ा सा अच्छा है। और यहाँ पे आप देखें, ये हमने फट्टे पे रखा हुआ है, काफ़ी वाइब्रेशन भी हो रहा है। और अब हम इस सप्लाई को एक कम करने जा रहे हैं। देखिए, 3 सप्लाई लगी हुई थी, उसमें से एक सप्लाई का एक वायर हमने निकाल दिया है। अब सिर्फ 2 सप्लाई की वायर इसके साथ लगी हुई है। तो अब हम चला के चेक करते हैं क्या रिजल्ट है। देखिए दोस्तों, 2 सप्लाई पे भी ये मोटर चल जा रही है। वैसे आम तौर पे ये मोटर 8 से 10 एम्पेयर की होती है, ये सप्लाई जो है 5 एम्पेयर की है। तो 2 सप्लाई पे भी हम इसे चला सकते हैं, लेकिन 2 सप्लाई पे क्या होगा, सप्लाई थोड़ी गर्म होगी और हो सकता है इसकी लाइफ भी कम हो जाए।
तो अगर हम 3 सप्लाई पे चलाते हैं तो ये मोटर प्रॉपर चलेगी और इससे जो है मोटर का स्पीड भी अच्छा होगा और सप्लाई को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीक़े से आप डीसी वरम पंप भी चला सकते हैं। डीसी वरम पंप का भी 10 एम्पेयर आमतौर पे लोड होता है। अगर आप 3 छोटी सप्लाई लगा देते हैं तो ये 15 एम्पेयर का हो जाता है। जिस तरह से 15 या 20 एम्पेयर की सप्लाई से आप काम लेते हैं, सेम इसी तरह का काम आप इस सप्लाई के ज़रिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 सप्लाई मिलकर 15 एम्पेयर बन जा रहे हैं और उसका रिजल्ट में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा और ना ही सप्लाई की लाइफ कम होगी। इसमें सप्लाई में भी कोई ख़राबी नहीं होगी अगर आप 3 सप्लाई चलाएंगे। तो 2 सप्लाई चलाएंगे तो हो सकता है सप्लाई में कोई फॉल्ट आ जाए, क्योंकि एम्पेयर थोड़े कम होंगे। अगर आपके पास सप्लाई एक्स्ट्रा है और आप चाह रहे हैं और ज़्यादा पावरफुल बन जाए, तो 4 सप्लाई को एक साथ आप मिला के पैरेलल करके आप डीसी वाटर पंप, डीसी वरम पंप या टंकी पंप या रूम कूलर A to Z जो भी आप डीसी लोड चाहें चला सकते हैं 20 एम्पेयर तक का। ये देखें 3 सप्लाई पे ये मोटर चल रही है और खाली में इसका 9.4 9.2 यानी 9 एम्पेयर ये मोटर इस वक्त खाली में ले रही है। लोड पे ये मोटर जो है तकरीबन 12 एम्पेयर लेगी। आमतौर पे इस मोटर के एम्पेयर 8, 9, 10, 11, 12 तक ही जाते हैं। ये पंप क्योंकि बिल्कुल नया है और जो है ये पंप अभी जाम चल रहा है, अंदर तेल वगैरह भी नहीं है और डबल बेल्ट वाली मोटर लगी हुई है इसमें, इस वजह से इसके एम्पेयर इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अब हम इसके वाट को चेक करते हैं। दोस्तों इस तरह से डीसी मोटर लगा के अगर आप डंकी पंप को चलाते हैं तो इस तरह से बिजली के बिल की भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। आमतौर पे जो भी आधी HP की मोटरें हैं कम से कम 300 से 400 वाट लेती हैं और अगर हम सप्लाई पे चलाएं तो उसके वाट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। यही चीज़ आप यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक बोर्ड लगाया जिसमें एक 5-in-1 का मल्टीमीटर लगा हुआ है। इसमें वाट्स, एम्पेयर सारी चीज़ें नज़र आती हैं और यहाँ पे देखें इस सप्लाई की वायर को हमने इस बोर्ड से अटैच कर दिया है और इसमें भी लाइन ऑन है और अब हम सिर्फ बटन ऑन करेंगे और ये देखें ये मोटर ऑन हो गया है। अभी ये लोड पे नहीं है, लोड पे इसके वाट थोड़े से बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता है। यहाँ पे डबल बेल्ट वाली मोटर है, वैसे ही डबल बेल्ट होने पे लोड बढ़ जाती है और यहाँ पे देखें इसके वाट जो है सिर्फ 97 वाट 95 वाट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस वक्त 2 सप्लाई लगी हुई है। एक सप्लाई का हमने लाइन निकाला हुआ, यहाँ पे आप वायर देखें तो 2 सप्लाई के ज़रिए हम इस पंप को चला रहे हैं और यहाँ पे 95 वाट हमें देखने को मिल रहे हैं। 0.42 इसके एम्पेयर हैं। तो अब हम तीसरी पावर सप्लाई का भी लाइन इस मोटर को देने वाले हैं, उसके बाद इसके वाट को चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने तीसरा सप्लाई लगाया मोटर की स्पीड भी बढ़ गई है और यहाँ पे इसके वाट भी ज़्यादा हो गए। यहाँ पे 129 वाट देखने को मिल रहे हैं, यानी मोटर की स्पीड वाकई पहले से बढ़ गई है। कैमरे की आंख आपको शायद सही तरह से नहीं दिखा पा रही हो, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन भी होना शुरू हो गया पहले की निस्बत। और अगर आप इसे लोड पे चलाएंगे तो इसके वाट जो है, मिसाल के तौर पे इसके ज़रिए आप छत की टैंकी को भरते हैं तो उस सूरत में इसके वाट तकरीबन 30 से 40 वाट और मज़ीद बढ़ेंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये मोटर 200 वाट भी ले रही है और आम तौर पे जो आधी की मोटर है वो 300 से 400 वाट लेती है, तो फिर भी अच्छा खासा हमें फ़र्क देखने को मिलता है। अगर 2-3 घंटे इस पंप को चलाया जाए रोज़ाना के हिसाब से तो महीने में जाकर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमें मिल जाता है। तो इस तरह से सेटअप बना के आप बिजली के बिल की भी बचत कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।